Hello everyone. Today we will begin exercise 14.2 of the chapter statistics. In the last video we have done exercise 14.1. One more thing, there was some mistake in the answer in the last question we have done. That is question number 8. The mistake I did was 181 divided by 40. I wrote it as I think 4.54, but the answer is 4.525. One student of mine commented कि sir you did this mistake. 181 divided by 40. I wrote this 4.54, but the actual answer was 4.525. वो ज्यादा कुछ नहीं था, बस आगे सबट्रैक्शन में थोड़ा सा मिस्टेक, इसलिए आंसर वो गलत आ रहा था. वो करेक्ट कर लीजिएगा बेटा, ठीक है. नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है, इट इज बेस्ड ऑन मोड. मॉडल वैल्यू भी बोल देते हैं बेटा. मोड बहुत ही सिंपल है, इसमें डिफरेंट मेथड्स नहीं है, एक ही बेटा मेथड है, एक ही फॉर्मूला यूज होगा. जैसे मीन में हमारे देवर 3 मेथड्स, डायरेक्ट, अज्यूम मीन एंड स्टेप डिविएशन मेथड. ऐसा इसमें कुछ है नहीं, बस इसमें एक ही फॉर्मूला है, वो मैं आपको लिख देता हूँ और उसके अकॉर्डिंगली हम यूज करेंगे. सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई रादर कोई कॉम्प्लिकेटेड सा कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल सा है. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग द ईयर. एज इन ईयर्स दीजिए बेटा 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45 ऐसे दिया हुआ है. एंड नंबर ऑफ पेशेंट्स दिए हुए हैं. फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डेटा गिवन अबव. कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. तो बेटा मोड निकाल लेते हैं, मीन तो आप निकाल लोगे ऑलरेडी, मतलब जो था से आप स्टेप डिविएशन या अज्यूम मीन से किसी भी निकाल लेना, ठीक है. तो यहाँ बेटा मैं 14.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ. तो क्लास इंटरवल्स जो दी हुई है, दैट इज गिवन एज 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, and 55 to 65. Frequency the given है, that is 6, 11, 21, 6, 11, 21, 23, 14 and 5. 23, 14 and 5. बेटा इसका हमें मोड निकालना है. तो देखिए, मोड का निकालने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो आपको निकालनी है मॉडल क्लास, ठीक है. मॉडल क्लास कैसे निकलेगी? मॉडल क्लास इज द क्लास विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. अब देखिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसमें है? 23. दैट मीन्स दिस इज द मॉडल क्लास. दैट मीन्स 35 to 45 is the model class. अब मोड का जो फॉर्मूला है बेटा ये है, मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मोड. L क्या है बेटा? L इज लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास इज 35. एंड व्हाट आर दीज F1 F0? इसे बताता हूं. जो आपका मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है, यू विल नोट इट एज 5F1, ठीक है. तो ऊपर वाली F0 और नीचे वाली F2. तो F1 इज 23, F0 इज 21 एंड F2 इज 14. H मैंने आपको उसमें बताया था, मीन जो H होता है वो हमारा क्लास साइज होता है. क्लास साइज यहां पर कितना आ रहा है हमारा 10. तो वैल्यूज पुट कर देते हैं. L कितना बेटा? L इज 35, F1 इज 23, F0 इज 21, 2F1 मतलब 2 into 23 46, F0 is 21 and F2 is 14 into 10, ठीक है. तो ये आ जाएगा 35 प्लस 23 माइनस 21 is 2, 21 माइनस 14 ये हो जाएगा बेटा 35, 35 11 हो गया ये इंटू 10. तो ये आ गया हमारा 35 प्लस 20 अपॉन 11. इसको बेटा डेसिमल्स में कर लेंगे पहले. तो 11 1 से 11 डेसिमल हो गया. कितना आया? 9 आया. तो 11 8 से 88. फिर ये आता जाएगा, फिर ये आता जाएगा, चलते जाएगा ऐसे ही. तो 36.8982 भी ले सकते हो, या फिर पीछे आता 36.8 भी दिया होगा तो वो भी चलेगा. दैट इज द मॉडल वैल्यू. एक बार पीछे चेक कर लेते बेटा. 14.2 क्वेश्चन नंबर 1. मोड इज गिवन एज 36.8 ईयर्स, ठीक है. और ये क्या डिनोट कर रहा है? दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स दैट वर एडमिटेड इन द हॉस्पिटल
वर ऑफ एज 36.8 ईयर्स. मोड हमारा क्या करता था? मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन इन द डेटा. दैट मीन्स इस इतनी ईयर्स के सबसे ज्यादा पेशेंट्स हॉस्पिटल में एडमिट हुए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. इट इज इजी है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए. नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 2. फॉर्मूला बेटा याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 2 इज द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स. लाइफ टाइम्स इन आवर्स गिवन फ्रीक्वेंसीज डिफाइन द मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट्स. बेटा ये भी सेम ही क्वेश्चन है बिल्कुल. ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं. मैं क्वेश्चन नंबर 3 करा देता हूं बेटा आपको. ठीक है. 3 देखिए. 2 बेटा बहुत ही सिंपल है, वो ऐसे ही हो जाएगा सिर्फ. The following data gives the distribution of total monthly household expenditure of 200 families of a village. Find the model monthly expenditure of the families. Also find the mean monthly expenditure. मीन नहीं करवा रहा हूं मैं, मीन अपने आप निकाल लीजिए बेटा. मीन हम कर चुके हैं. मोड देखिए. अब क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं as 1000 to 1500, 1500 to 2000, 2000 to 2500, 2500 to 3000, 3000 to 3500. कहां तक है ये? 5000 तक है. 3500 to 4000, 4000 to 4500, 4500 to 5000. ये दिया हुआ है. इसके बाद फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं बेटा. फ्रीक्वेंसी दी हुई है 24, 40, 33, 24, 40, 33, 28, 30, 28, 30, 22, 16, 7, 22, 16 and 7. ठीक है. तो बेटा सबसे पहले मॉडल क्लास निकालेंगे. बताइए बेटा इसमें मॉडल क्लास कौन सी होगी? द क्लास विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? आई थिंक 40. तो दिस इज द मॉडल क्लास. 1500 टू 2000. बेटा एक चीज मैं आपको बताना भूल गया हूं, वो इस क्वेश्चन के बाद बता दूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. उसके बाद फॉर्मूला की वैल्यू, फॉर्मूला पुट कर देंगे. मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. ठीक है. बेटा F1 क्या हो गया हमारा? ये F0 एंड F2. तो L कितना है? 1500 प्लस F1 इज 40, F0 is 24, 2F1 is I think 80, F0 is 24, F2 is 33. Into class size is 500, 1500 plus 40 minus 24 is 16, 24 and 33 is 57. 24 and 33 बेटा माइनस करना 80 में से, तो कितना हो जाएगा हमारा? 57. 80 minus 57 is 23 I think, into 500. 8,000 upon 23. इसे बेटा डिवाइड कर लेते हैं. 8,000 upon 23. 23 3 is 69. बच्चा कितना? 23 से 69 हो गया. बच्चा कितना? 11. 110 हो गया. 23 4 से 92. बच्चा कितना कितना हुआ था? 23 4 से 69, 23 से 69, बच्चा 11. 110 हो गया. 23 4 से 92, बच्चा 18. 180 हो गया. तो 23 7 से 161, 7 से 21 2 161, 23 8 से 24 2 8 16 80. और हमारा कितना बच रहा था? वो 180. तो 7 से करेंगे बेटा 161, बचा 19. 190 हो गया, तो वो ले लेंगे 23.8. तो आंसर बेटा ये हमारा है 1847.8. दिस इज द मोड. आंसर चेक कर लेते बेटा. थर्ड का आंसर है 1847.83. अगर आगे भी करोगे तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक करते हैं. ठीक है.
अब जो मुझे चीज बतानी, बेटा सिंपल सी कैलकुलेशन हो गया ये। उसके बाद जो ये बेटा मोड आता है ना, वो हमेशा जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी बिटवीन द मॉडल क्लास, इसी के बीच में आएगा। अब पहले वाला जो मैंने क्वेश्चन करवाया उसमें भी आप देखोगे कि जो आंसर आ रहा था वो इसी के बीच में आएगा, मॉडल क्लास के बीच में। अगर हमारा आंसर सपोज 3000 समथिंग कुछ आ रहा है तो वो गलत है, 1500 से छोटा आ रहा है तो भी गलत है, मतलब 1500 और 2000 के बीच में ही आंसर आएगा। बीच में क्या मतलब 1500 भी आ सकता है, 2000 भी, और इसके बीच में आएगा, ठीक है। नॉट लेस देन 1500 एंड नॉट मोर देन 2000, ठीक है। यू कैन चेक योर आंसर दिस वे। क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ इंडिया, फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ दिस डेटा, इंटरप्रेट द टू मेजर्स। बेटा ये भी सेम ही है, इजी सा क्वेश्चन है। अच्छा एक चीज और, अगर बाय चांस अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपकी इसकी आ जाती है तो ये तो हो गया F1, तो F0 क्या लोगे, F0 0 ले लोगे बेटा, ऊपर कुछ है ही नहीं फ्रीक्वेंसी, तो F0 0। ऐसे सिमिलरली अगर ये आपका मतलब ये मॉडल क्लास आ जाती है तो F1 ये लोगे, तो F0 तो ये हो गया, 2 वाला तो नीचे है ही, तो उसे 0 ले लोगे, F2 को 0 ले लोगे, ठीक है। बेटा सेम क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन भी ऐसे ही हो जाएगा, मोड निकालना है, 6th क्वेश्चन भी ऐसे ही हो जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आता है, आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो प्लीज आस्क मी, डोंट हेजिटेट। आप मुझे मैसेज कर दिया, कमेंट किया, वाला क्वेश्चन करवा दीजिए, मैं करवा दूंगा। बेटा सारे क्वेश्चन सेम ही है, कोई कुछ न्यू कुछ है नहीं, जैसे कुछ ऐसा हो कि हमारी क्लास नॉन कंटिन्यूस है, ऐसा भी किसी क्वेश्चन में, सब क्लास में कंटिन्यूस क्लासेस हैं, और कुछ ऐसा कुछ आपको डाउट आना नहीं चाहिए। अगर स्टिल कोई डाउट आता है तो प्लीज मैसेज कर दीजिएगा मुझे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज मीडियन। मीडियन बेटा आपने 7th क्लास से पढ़ रहे हो, डेटा हैंडलिंग। मीडियन इज द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा। अगर हमारा सिंपल रॉ डेटा है, ऐसी नंबर्स दिए हुए हैं, तो अगर इवन नंबर है तो जो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होती थी उसका मीन निकाल के हम कर देते थे। उसमें फॉर्मूला भी था n/2 + n/2 + 1/2 ऑब्जर्वेशन TH ऐसे कुछ लिखते थे। उसके बाद जो अगर ऑड होती थी n+1 TH ऑब्जर्वेशन (2) n+1/2 TH ऑब्जर्वेशन कर देते थे, तो उससे निकल आता था। ऐसा कुछ इस क्लास में तो नहीं आने वाला है इसमें, क्योंकि आपका डेटा ग्रुप होगा तो फॉर्मूला अकॉर्डिंगली लगेगा। जैसे आप बेटा क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ अ लोकेलिटी, फाइंड द मीडियन, मोड एंड मीन ऑफ द डेटा एंड कंपेयर देम। इसमें बेटा आपको तीनों निकालने हैं, तो मैं मीडियन निकाल के दिखा रहा हूं आपको। इसमें क्लास इंटरवल्स हैं, 65 to 85, 85 to 105, 105 to 125, 125 to 145, 145 to 165, 165 to 185, 185 to 205। बेटा ये हो गया। फ्रीक्वेंसी जो है वो दी हुई है आपको 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4, ठीक है। इसका डेटा का हमें बेटा मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने से पहले सबसे पहले मैं एक और कॉलम बना लाता हूं, जैसे हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF होता है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसमें टोटल है बेटा 68 है, टोटल फ्रीक्वेंसी का सम दिया हुआ है 68। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए सिंपल है, पहले आप ये 4 का 4 एज इट इज, फिर 4 + 5 9, 9 + 13 22, 22 + 20 42, 42 + 14 56, 56 + 8 64, और 64 + 4 68। बेटा ये और ये मैच ही करना चाहिए आपका हमेशा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे आप, ये हो गया हमारा बेटा टोटल n नंबर ऑफ जो भी टोटल है जो उसका हो गया। उसके बाद आप निकालोगे n/2, तो आपने यहां निकाला 68/2, तो ये आया आपका 34। बेटा कहीं 34 आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रहा है, नहीं आ रहा, 22 आ रहा है, इसमें सीधा 42 आ रहा है, तो इसमें कहीं 34 तो आ नहीं रहा। तो आप 34 के बाद नेक्स्ट नंबर देखिए कौन सा है बड़ा, ये वाला, तो ये आपकी हो गई मीडियन क्लास। जैसे मॉडल क्लास निकलती थी ऐसी हमारी मीडियन क्लास हो गई, n/2 निकाल के अगर वो आ जाता है नंबर, नहीं तो उसका नेक्स्ट नंबर लेकर हम मीडियन क्लास निकाल देंगे। CF में देखोगे बेटा, ठीक है। तो मीडियन क्लास हो गई हमारी 125 to 145, ठीक है। इसको बेटा जो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी थी उसे हम F ले लेते हैं और इसे हम CF, क्योंकि ये फॉर्मूला में यूज होगा। तो फॉर्मूला लिख देता हूं बेटा मैं,
मीडियन equals to L plus n upon 2 minus CF upon F into H. This is the formula बेटा. ठीक है. L lower limit, n by 2 is this, CF is this, F is this, H is class size. Simple. अब फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दीजिए. L कितना है 125, n by 2 कितना है 34, CF कितना है 22, F कितना है 20 और ये भी कितना है 20 आई थिंक क्लास साइज. तो 20 से 20 तो कट गया. 125 प्लस 12 कितना आ गया 137. दिस इज द मीडियन. मीडियन भी हमारा मीडियन क्लास के बीच में ही आएगा. 137 लाइज बिटवीन 125 एंड 145. ठीक है. उसके बाद उन्होंने बोला था कंपैरिजन करना है बेटा. इसमें कंपेयर देम, मतलब मीन मीडियन और मोड निकालकर आपको कंपेयर करना है. कंपेयर कैसे होएगा? इससे एक बेटा एम्पिरिकल रिलेशनशिप होती है 3 मीडियन equals to mode plus 2 mean. ठीक है. मीडियन निकाल के, मोड निकाल के और मीन निकाल के इसमें आप वैल्यू पुट कर दोगे तो उससे फिर कंपैरिजन मतलब LHS इक्वल्स टू RHS ही आना चाहिए. एम्पिरिकल रिलेशनशिप बोलते हैं. 1 मार्क में बेटा एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आता है कि आपको मीडियन और मोड दे दी, कोई भी दो चीजें दे दी, तीसरी निकालने को बोल दिया. ठीक है. ये मतलब बेसिकली एक फॉर्मूला ही हो गया कि 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन, और इसे एम्पिरिकल रिलेशनशिप भी बोलते हैं between the measures of central tendency. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है बेटा मार्क कर लीजिए इंपॉर्टेंट. इसमें ना क्या होता है, 2 अननोन वेरिएबल्स दे देते हैं वो मीडियन में, उन दोनों की हमें वैल्यू निकालनी होती है. बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये ज्यादातर 3 या 4 मार्क में आता है, तो बहुत ही स्कोरिंग सा क्वेश्चन है ये. क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60. उसके बाद फ्रीक्वेंसी दी हुई है 5x20, 15y5, 15y and 5, और इसका बेटा टोटल दिया हुआ है आपको 60. बेटा फर्स्ट अगर आप क्वेश्चन वहां पे पढ़ेंगे ना तो दिया हुआ द मीडियन ऑफ द डेटा इज 28.5. दैट मींस मीडियन आपको दिया हुआ है 28.5. हमें बेटा इसमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इसमें हमें निकालना है बेटा एक्स एंड वाई की वैल्यूज. देखिए बेटा पहले तो कोई CF निकालेंगे. 5 प्लस x, 25 प्लस x, 40 प्लस x, 40 प्लस x प्लस y, 45 प्लस x प्लस y. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गई. अब यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने आपको चीज बताई थी, ये और ये इक्वल आता है. दैट मींस आप इनको इक्वल रख सकते हो. तो 45 प्लस x प्लस y इक्वल्स टू 60. तो x प्लस y, ये हमारा 45 जाके माइनस हो जाएगा, तो x प्लस y इक्वल्स टू 50. ये बेटा फर्स्ट इक्वेशन आ गई, x प्लस y इक्वल्स टू 50. अब जो दो कभी वेरिएबल में इक्वेशन आती है तो हमें दो इक्वेशन चाहिए होती है उनको सॉल्व करने के लिए. दैट मीन्स हमारे पास एक इक्वेशन आ चुकी है दो वेरिएबल्स में, हमें एक दूसरी इक्वेशन सेटअप करनी है, वो हमारी बनेगी फॉर्मूला से. अब देखिए यहाँ पर हमारे पास n है 60, तो 30 आ जाएगा n/2. तो 30 तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वेरिएबल्स में, तो ऐसे तो चूज नहीं कर सकते. लेकिन मैंने आपको एक चीज बताया था, मीडियन ऑलवेज लाइज इन द मीडियन क्लास. तो ये मीडियन अगर 28.5 है तो कहाँ आ रहा है? यहाँ पर. दैट मीन्स ये वाली मीडियन क्लास होगी. ठीक है. तो मीडियन क्लास इक्वल्स टू 20 और 30. अब बेटा मीडियन का फॉर्मूला लगा दो. L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H. वैल्यू मीडियन की जगह मीडियन की पुट कर देंगे 28.5. L इज 20, n/2 60/2 30 माइनस CF बेटा कौन सा होगा? ये ऊपर वाला, और ये F होगा. इसे बेटा ब्रैकेट में पुट करेंगे क्योंकि दो टर्म्स है. अपॉन F इज 20
एंड h is 10। ठीक है बेटा, ये 20 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना बच गया 8.5, 28.5 माइनस 20, ये बेटा 2 हो गया, 30 माइनस 5 माइनस से बाहर तो साइन चेंज होंगे अपॉन 2, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8.5 इंटू 2 है 17, 25 माइनस x। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई, x को उधर भेज देंगे और 17 उधर चला जाएगा, 25 माइनस 17, तो यहाँ तो x की सिंपल वैल्यू निकल गई, दो वेरिएबल में आ गई है, तो x की वैल्यू 8 आ गई और ऊपर एक इक्वेशन बनी हुई है x प्लस वाई इक्वल टू 15, x की जगह वैल्यू पुट कर दो, 8 प्लस वाई इक्वल टू 15, तो y इक्वल टू 15 माइनस 8 7, तो x की वैल्यू आ गई 8, y की वैल्यू आ गई 7, सिंपल। तो ये हमारा 3 या 4 मार्क का क्वेश्चन आता है। ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन बेटा एग्जाम्पल में गिवन है, एग्जाम्पल नंबर 8, वो आप ट्राई कर लीजिएगा, ऐसे ये सेम क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, a life insurance agent found the following data for distribution of ages of 100 policy holders. Calculate the median age if policies are given only to persons having age 18 years onwards but less than 60 years. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए बेटा, अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये डेटा गिवन कैसे है जो क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए बेटा, जो हमें डेटा दिया हुआ है दैट इज जो एज आप कॉलम देखेंगे, फर्स्ट कॉलम वो दिया हुआ है एज इन ईयर्स, बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35, बिलो 40 ऐसे दिया हुआ है। ठीक है ना, ऐसा कुछ दिया हुआ है कि 0 to 10, 10 to 20 ऐसा दिया नहीं हुआ है, एंड नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स आपको फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो आपका बिलो 20 है उसका मतलब क्या है, 0 से लेकर 20 एज तक जितने भी हैं उनको कितने पॉलिसी होल्डर्स हुए, वो 2। वैसे 18 ईयर्स से ज्यादा था तो 18 to 20 हम लिख सकते हैं, 18 to 20 ईयर्स वाले कितने होंगे 2। अब ये जो है हमारा बिलो 25, बिलो 25 में इसका मतलब है 18 एज से लेके 25 तक टोटल कितने हैं 6। दैट मीन्स इसमें ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी एडेड है ऑलरेडी। बिलो 30 का मतलब है 18 ईयर से लेके 13 ईयर्स तक कितने हैं टोटल 24। दैट मीन्स जो ऊपर की फ्रीक्वेंसी 2 और 6 है वो इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है। दैट मीन्स ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, प्लस करके आएगी। तो हमारा जिसे अगर मैं चेंज करूं नॉर्मल डेटा में तो क्लास इंटरवल्स कैसे बनेंगे, बिलो, यहां पे तो बिलो 20 लिख सकते हो, 18 to 20 भी लिख सकते हो बेटे आप, फिर 20 to 25, फिर 25 to बेटा 5 का गैप है ना, 25 to 30, फिर 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60। ओके, अब हमें जो फ्रीक्वेंसी निकालनी है वो कैसे, ये तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बिना हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो ये वाला तो 2 ही आएगा, ये वाला तो 2 ही आएगा। उसके बाद उन्होंने दिया होता बिलो 25, दैट मींस 6 वाले में 2 ऊपर वाले का भी इंक्लूड है, तो इतने वाला कितना हुआ 4। ठीक है, उसके बाद 24 में से 6 माइनस कर दो 18, ऐसे माइनस करते हुए चलना है। उसके बाद 45 माइनस 21, 25 सॉरी 20 कितना था, 45 माइनस 24 21। उसके बाद 78 माइनस करना है तो ये 33, उसके बाद 11, उसके बाद 3, उसके बाद 6 एंड 2। ठीक है, अब इस डेटा का मीन निकाल दो। मीन तो वही कैसे निकालोगे, पहले CF निकाल दो जैसे आप करते थे, तो 2 वो तो आपको क्वेश्चन में गिवन है लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं, 45, 78, 89, 92, 98 और 100, और ये टोटल भी आप करोगे तो 100 ही आएगा। अब इसका आप मीडियन निकाल दो। मीडियन कैसे निकालोगे, वही मैं आप कर नहीं रहा हूं, आप खुद करेंगे बेटे। मीडियन कैसे निकालोगे, पहले मीडियन क्लास निकाल देंगे। मीडियन क्लास कैसे निकलेगी, n/2 मतलब 50। 50 कहाँ आ रहा है, मतलब ये वाली जो हो जाएगी 35 to 40 वाली मीडियन क्लास हो जाएगी। ये हो जाएगा हमारा CF जो फॉर्मूला में पुट करना, और ये F हो जाएगा और वैल्यू निकाल देना। यही चीज इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने आपको करवा दी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, द लेंथ of 40 leaves of a plant are measured correct to the nearest millimeter and the data obtained is represented in the following table. Length दी हुई है बेटा इन मिलीमीटर, नंबर ऑफ लीव्स दी हुई है, ये भी कर लेते हैं, इसमें भी
पहले हमें डेटा कंटिन्यूस नहीं है, डेटा को कंटिन्यूस करना पड़ेगा। जैसे इसमें लेंथ जो दी है 118 to 126, फिर 127 से दिया हुआ है, तो वो ये 127 माइनस 126 करा तो 1 आया, 1 का हाफ करा 0.5, तो 180 लेफ्ट वाले में 0.5 माइनस करते चलेंगे, राइट वाले में 0.5 प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 117.5 to 126.5, 117.5 to 126.5, 126.5 to 135.5, 135.5 to 144.5, 144.5 to 153.5, 153.5 to 162.5, 162.5 to 171.5, कहाँ तक है 171.5 to 180.5, ये दिया हुआ है। इसके बाद हम फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 3, 5, 9, 12, 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2, 5, 4, 2, ठीक है। इसे मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं। टोटल बेटा 40 लीव्स है ये। CF निकाल देते हैं। 3 plus 5 8, 8 plus 9 17, 29, 34, 38, 40, ठीक है। n/2 करते हैं तो 40/2 तो कितना है 20, तो 20 आ गया हमारा इसमें। तो ये हमारी मीडियन क्लास हो गई। मीडियन क्लास हो गई हमारी 144.5 to 153.5। ये हमारा CF हो गया ऊपर वाला मीडियन क्लास से, और ये हो गया F। मीडियन के फॉर्मूला में पुट कर देते बेटा, मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास बेटा इज 144.5, n/2 बेटा कितना है 20, CF is 17, F is 12 एंड क्लास साइज बेटा देखिए कितनी है। क्लास साइज गैप देखिए बेटा 9 का गैप है, 144.5 प्लस 3/12 इंटू 9, 3 1s 3 4s 144.5 प्लस 9/4, 144.5 प्लस ये आ जाएगा हमारा 2.25 प्लस कर देते हैं तो ये आ जाएगा 146.75। चेक कर लेते बेटा एक बार आंसर। ये बेटा 146.75 मिलीमीटर ये हमारी होगी मीडियन लेंथ ऑफ द। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, बस डेटा को कंटिन्यूस करना था। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए बेटा, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स। लाइफ टाइम बेटा सिंपल दी हुई है नंबर, बेटा ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ डेटा हमारा ऐसा कुछ है भी नहीं, नॉर्मल सा डेटा है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी दी हुई है, आपको सिंपल मीडियन निकल जाएगा। 6 देखिए बेटा, 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and frequency distribution of the number of letters in the English alphabets in the surnames was obtained as follows. Data 1 to 4, 4 to 7, 7 to 10, 10 to 13, 13 to 16 and 16 to 19। नॉर्मल डेटा है, मीडियन निकल जाएगा। The distribution, question number 7, the distribution below gives the weights of 30 students of a class, find the median weight of the students। ये भी बेटा नॉर्मल डेटा ही है, कुछ क्लास इंटरवल्स भी कंटिन्यूस हैं, सब कुछ नॉर्मल डेटा है बेटा, सिंपल मीडियन निकल जाएगा। ठीक है, तो टुडे वी हैव डन मोड एंड मीडियन। सिंपल से फॉर्मुलाज हैं, कोई डिफरेंट टाइप, जैसे हमारा मीन में था कि उसका अलग था, तीनों मेथड में अज्यूम मीन में अलग था, स्टेप डिविएशन में अलग था, ऐसा कुछ मोड और मीडियन में था नहीं। मोड में सिंपल आपको पहले देखना होता है सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किस में है, वो हमारी मॉडल क्लास हो जाती थी। मॉडल क्लास के बाद जो फ्रीक्वेंसी होती थी उसे F1 ले लेंगे, उससे ऊपर वाले को F0 फिर F2, फिर सिंपल फॉर्मूला में डाल देंगे मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस
F0 माइनस F2 इंटू एच, ठीक है। उसके बाद जो मोड आता है वो हमारा हमेशा मीडियन क्लास के बीच में। क्या है कि मीडियन में जो भी डेटा होगा सबसे पहले आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है वो एडअप करते हुए, और जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वाली जो फ्रीक्वेंसी आएगी और फ्रीक्वेंसी का जो नीचे टोटल आएगा वो दोनों सेम आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे आप n/2 निकालोगे, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी को 2 से डिवाइड करोगे तो वो नंबर आएगा, उसे आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सर्च करोगे, अगर नहीं आता है पूरा एग्जैक्ट तो नेक्स्ट वाला नंबर लेकर उसे मीडियन क्लास ले लोगे, फिर फॉर्मूला में पुट कर दोगे। अच्छा, फॉर्मूला का होता है उसका मीडियन का L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू एच। फॉर्मूला में CF जो पुट करना है वो CF मीडियन क्लास से ऊपर वाला पुट करना है, और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो वाली फ्रीक्वेंसी आपको मीडियन क्लास वाली ही पुट करनी है, और H आपका क्लास साइज है। नॉर्मल आप फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बेटा तीनों मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हो गया, मीन कर लिया, मोड कर लिया, मीडियन कर लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक ही टॉपिक बचा हुआ है, दैट इज ओजीव्स। ओजीव्स में हमारे 2 टाइप के ओजीव्स बनते हैं, लेस देन ओजीव एंड मोर देन ओजीव, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओजीव से हम मीडियन निकाल सकते हैं, आप ग्राफ के अकॉर्डिंग आप देखो कि ग्राफ पे जब ड्रॉ करेंगे तो हम उससे मीडियन भी निकाल सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो एक ही क्लास लगेगी उसमें भी वो हो जाएगा कवर, तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देन वी विल डिस्कस द वर्कशीट ऑफ दिस चैप्टर। ओके, कोई भी डाउट होगा बेटा, अगर कोई किसी क्वेश्चन में जो मैंने छोड़ दिए हैं, सारे क्वेश्चंस नहीं करवाए, अगर किसी क्वेश्चन में स्टिल कोई डाउट आता है, आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा कि ये सर क्वेश्चन एक बार फिर से करवा दीजिए, मैं जो नहीं करवाया उनमें से वो जो आपको मैच नहीं करेगा वो मैं करवा दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।